सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निषिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजुमम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में, कठिन काल कर में थी निष्कलंक रही, नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सोरति जोरी। सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी, निर्मल कुल का ठंडिया धन्य पर साजि जाई, विदित वृंदावन वास
संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवांत करी। फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में। कर में ती निष्कलंक रही। कठिन काल कलयुग में। कर में ती निष्कलंक रही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका वैराग्य का साक्षात स्वरूप श्री करमेटी जी का स्मरण किया है, जिन्होंने केवल 15 वर्ष की आयु में श्री धाम वृंदावन आकर के ब्रजरस का पान किया। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। इतनी कम आयु में, आज से 700 वर्ष पहले जब वृंदावन में भयंकर जंगल था, वन था, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते थे, लेकिन भगवान का आश्रय कैसा निर्भीक बना देता है एक भक्त को। वो कथा करमेटी की। करमेटी किसी को साथ में लेके नहीं आई। मथुरा के लोग वृंदावन आने में डरते थे, लेकिन स्त्री शरीर होते भी करमेटी कितनी निर्भीक है। और उस दिव्य रस का पान किया श्री धाम वृंदावन में, जिसके लिए मानव शरीर मिला है। और आपने सुना कल कि जब पिताजी आए संसार का रोना रोते हुए, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी नाक कट गई। तो करमेटी जी ने कहा, पिताजी कहाँ पड़े हो आप चक्कर में। आपको मानव जीवन मिला, क्या आपने कभी सोचा कि मानव जीवन क्यों मिला है? नहीं सोचा। और इसलिए आज तक आपके हृदय में ठाकुर जी नहीं आए। 50 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन निरंतर हर ने संसार का ही चिंतन होता है, क्योंकि आपने कभी विचार नहीं किया ये मानव जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए पिताजी, आप मुझे एक बात बताओ, कि ये संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण संत एक बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब ठाकुर जी का आश्रय लेता है, ठाकुर जी से जुड़ता है, तो उसका गांव धन हो जाता है, उसका घर धन हो जाता है, उसका शरीर धन हो जाता है, उसका कुटुंब धन हो जाता है। सो कुल उमा धन्य सुनु, सो कुल उमा जगत पूज्य सुपुनीत, जगत वो केवल व्यक्ति नहीं, संपूर्ण कुल जगत पूज्य हो जाता है और परम पवित्र हो जाता है।
भगवान शंकर पराम्बा पार्वती से कह रहे हैं, श्री रघुवीर परायणो जिहि नर उपजे विनीत, जिहि नर उपजे विनीत। लेकिन जिसने मानव जीवन प्राप्त करके अब तक अपने आप को श्री राधा माधव से नहीं जोड़ा, श्री सीताराम जी से नहीं जोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं वो नरक रूप है, मरने के बाद नरक नहीं, वो साक्षात नरक रूप ही है। विनय पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी, ते नर नरक रूप जीवित जगो, ते नर नरक रूप भव भंजन पद विमुख अभागी। गोस्वामी जी गाली दे रहे हैं, बोले अभागी है, इतना सुंदर ससुर प्राप्त हुआ लेकिन ठगा गया है। निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खली मत मलिन निगम पथ त्यागी, खली मति मलिन। देखिए हमारा मन अनेक तरह के विकारों से भरा हुआ है, और विकार वाला मन ही जब हमारी मृत्यु होती तो हमारे साथ में जाता है। तो 100 वर्ष की आयुष्य में क्या फायदा? कोई शरीर रोगी हो और रोग के साथ ही पूरा जीवन निकल जाए तो क्या लाभ हुआ बताओ आप? तो शरीर का रोग तो मरने के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन मन का रोग नहीं जाता है। मन के रोग की औषधि है भगवान का वचन। तो जिन्होंने अपने मन को नहीं सुधारा, कुछ स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि देखो कैसी विडंबना है, जो चीज जानी नहीं है उसके लिए पूरा संसार लगा हुआ है। धन नहीं जाना, प्रतिष्ठा नहीं जाना, परिवार के लोग नहीं जाना, तो पूरा जीवन हम उसमें लगा देते हैं। और जो चीज जानी है, हमारा स्वभाव हमारे साथ में जाएगा, हमारा मन हमारे, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान है। कितना गंदा है, कितना असुचि है, कोई मतलब नहीं। कैसी विडंबना है देखो, जो चीज साथ में जानी उसमें ध्यान नहीं है, और जो चीज नहीं जानी उसमें पूरा जीवन लगा देते हैं। उस समय कहते हैं कि इन्हें मरने के बाद सुअर बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है। अच्छा था कि जन्म नहीं लेते। मानो जन्म लेने के बाद में सुअर कुत्ता बनना पड़े तो अपनी माँ को इन्होंने कष्ट दिया, ऐसा गुस्सा, क्योंकि इन्होंने अमृत नहीं पिया, विष पिया। हरिनाम अमृत है, और जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन हमने पूरे जीवन विष पिया। विष क्या है? नश्वर चीजों का चिंतन, नश्वर चीजों की कामना, ये विष है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हट पिया तो विषय विषु मांगी, सठ हट सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, सरिस जन जनमत जगत जननी दुख लागी, जनमत जगत जननी दुख लागी। पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, सब कुछ जानते थे, मोह का अंधकार दूर नहीं हुआ। ऐसे
सूर्य का उदय नहीं हो तो मोह का अंधकार दूर नहीं होता है। ऐसे जब तक महापुरुषों के वाक हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय प्रदेश में नहीं जाते तब तक मोह का अंधकार दूर नहीं होता है। आज करमेती ने अपने पिता के मोह के अंधकार को दूर कर दिया। मोह का अंधकार होते ही राजा रघुराज सिंह लिखते हैं कि महाराज आश्चर्यचकित हो गए परशुराम जी। अस भाखो कर में ती बाई, अस भाखो कर में ती बाई, पिता सुनत जकिम रघो बनाई, पिता सुनत लागे बचन बाण समहिय में, बाण समहिय में, मान्यो अति गलानी निज जी में, मान्यो अति, मान्यो अति गलान हिय जिय में, मानो गलान हिय जिय में। बड़ी गलानी, ऐसे लगा परशुराम जी को मैं शरीर छोड़ दूं। मेरी बेटी 15 वर्ष की, मैं 50 वर्ष का, कहां से कहां पहुंच गई बेटी मेरी। यथार्थ जीवन बेटी जी रही, मैं अंधकार में जी रहा था, इतनी पीड़ा हुई। और एक बात का ध्यान रखना, जिस क्षण आपको ऐसा लगेगा ओह जीवन का इतना समय चला गया, हमने भजन नहीं किया, बस उसी दिन से भजन होने लग जाएगा। ऐसा मन में दर्द होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए, तब भजन होता है। होए न विषय विराट भवन वसत भा चौथपन। ये कौन कह रहे हैं? जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है मानव जात की, मनुष्य। मनु जी कह रहे हैं कि देखो कई लाख वर्ष से मैं राज्य कर रहा हूं, लेकिन संसारी विषयों से मेरा वैराग नहीं हुआ। हो ये न, हम तो 100 वर्ष, क्या है 100 वर्ष, यहाँ तो लाखों वर्ष की बात हो रही है। जिनकी लाखों वर्ष की आयु थी उनकी बात हो रही है। हो ये न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। थोड़ा नहीं, बहुत दुख लगे। किस बात का दुख लगे बताओ? संपत्ति चली गई, जमीन चली गई, प्रतिष्ठा चली, नहीं 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 नहीं, ये तो जानी है। किसी के पिताजी नहीं रोक सकते, जाएगी ये सब काल के अधीन है, कोई नहीं रोक सकता इसे। तो किस बात का दुख लगना चाहिए? हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। जब इसकी पीड़ा होगी, इसका दुख होगा, फिर आपका भजन होगा। आज परशुराम जी को पीड़ा हो रही, आज परशुराम जी को दुख हो रहा है। ओहो, इतना मेरा जीवन व्यर्थ में चला गया। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो बेटी के चरण पकड़ लिए, कहा बेटी, जैसे कपिल देव जी ने अपनी माँ को उपदेश दे करके भजन में लगा दिया, जैसे गोकर्ण ने अपने पिता को आत्मदेव को भजन में लगा दिया, वही भीख मैं तुमसे मांग रहा हूं। ऐसा कुछ तुम करो कि जैसे तुम भजन में डूबी रहती हो, ऐसे मैं भी भजन में डूबूं। करमेती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और करमेती जी ने कहा, पिताजी भजन तो आपको करना है लेकिन वृंदावन में नहीं। हम नहीं जाना चाहते। अब 24 घंटे बेटी का दर्शन करके भजन करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी पुस्तकों ने मेरा जीवन नहीं बदला।
लेकिन बेटी के 2 सेकंड के सत्संग ने जीवन बदल दिया। 2 सेकंड। डूबे हुए संतों का सत्संग ऐसे होता है, जितनी देर में पलक गिरती है इतना सत्संग आपको भगवत धाम पहुंचा देगा। बस संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि, चितवहि राम। जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे डूबे हुए संत मिलते हैं। इसी का नाम सत्संग। ये दुर्लभ है। ऐसे डूबे हुए महापुरुषों का सत्संग सृष्टि में दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, निमिष दंड पल एक बारा, निमिष एक बारा, एक बारा, कितनी देर का सत्संग? निमिष, जितनी देर में पलक गिरती है। ऐसे डूबे हुए संतों का सत्संग जीवन में एक निमिष के लिए मिल जाए, एक पल के लिए मिल जाए और एक बार मिल जाए, काम हो गया। कलमेती ने कितने सेकंड उपदेश दिया बताओ आप? जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो तो कुछ सेकंड में हो गया। देखो, भजन की भूख जागृत हो जाए, हमें निश्चय हो जाए कि वस्तुतः हमारे सबसे बड़े हितकारी भगवान हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा ना, हमें एहसास नहीं हो रहा है कि सृष्टि में सबसे परम हितकारी श्री ठाकुर जी हैं। अगर ये विश्वास हो जाए तो माला नहीं लेना पड़ेगा, 2400 घंटे भगवान याद आएंगे। हमारे बड़े हितकारी, हमारे अपने, हमारे परम हितैषी हैं। तो करमेती के सत्संग ने जीवन बदल दिया। और करमेती ने जब देखा कि इनकी प्रबल इच्छा भगवान के भजन की है तो आश्रय दिया। भगवान का श्री विग्रह आश्रय है, मन टिकता है, चित्त टिकता है। श्री यमुना जी की धारा में श्री कृष्ण का सुंदर श्री विग्रह को प्राप्त हुए थे, उन्हीं को लाके दिया। पिताजी, अब अपने जीवन का सर्वस्व इन्हें समझो, आप इनको जीवन के केंद्र में रखो। हम लोग जब संसार में रहते हैं ना तो केंद्र में कई लोग रहते हैं, है ना, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो केंद्र में ठाकुर जी रहते हैं। दीक्षा का तात्पर्य है आज के बाद हमारे जीवन के केंद्र में ठाकुर जी रहेंगे। जो ठाकुर जी को प्रिय हो हमारे प्रिय, और जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं हमारे प्रिय नहीं। बस एक ही मापदंड है। जो ठाकुर को प्रिय, जो ठाकुर की सेवा में हमारी सहायता करें वो हमारे संबंधी, और जो ठाकुर की सेवा में से हमको विमुख बनाए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इनकी सेवा करो आप, पहली बात। दूसरी, आपको वापस खंडेला जाना है। जैसे मैंने आपको अभी अभी मानव जीवन की दुर्लभता बताई है, ऐसे घर जाके माँ को इन्हीं शब्दों को सुनाओ आप। माँ भी भजन करे, क्योंकि सृष्टि में जब तक कोई भजन नहीं करेगा
तो भव सागर से पार नहीं हो सकता है। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल। कोई चाहे कि पानी से मत करके मैं घी निकाल लूं, हो सकता निकल जाए। कोई चाहे बालू को पेर करके मैं तेल निकाल लूं, हो सकता निकल जाए। लेकिन बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। भजन सबको करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना, शरीर छूटने के बाद केवल भजन साथ देता है, कोई साथ नहीं देता। शरीर छूटने के बाद केवल भजन साथ देता है और कोई और एक बात और सुनो, शरीर कब छूट जाएगा किसी को पता नहीं। ये तो ठीक है, आदमी कहता है 100 साल जिएगा, ऐसा कहीं गारंटी लेटर नहीं है कहीं। शरीर छूटने के बाद भजन साथ देगा और शरीर कब छूट जाएगा किसी को पता नहीं। पिताजी आप वापस जाओ। महाराज जब आए थे परशुराम तो संसार लेकर के आए थे, संसार की प्रतिष्ठा, संसार के लोगों की बातें, है ना। लेकिन एक संत ने हृदय परिवर्तन कर, कर्मेती संत है, उस जिस हृदय में संसार भरा था, कर्मेती ने गोविंद को भर दिया। कैसी विचित्र बात, वही शरीर, वही सब कुछ, लेकिन अब हृदय में संसार का भय नहीं है, संसार का डर नहीं है, संसार की चाय नहीं है। अब हृदय में गोविंद की चाय है, अब हृदय में श्री ठाकुर जी की चाय है। और जिस दिन हमारा हृदय ऐसा हो जाएगा प्रेमियों, रोम रोम खिल जाएगा। आनंद कहीं बाहर है क्या? आनंद किसी वस्तु में है क्या? नहीं जी, आनंद हमारे हृदय में है। और इसलिए अब चले जा रहे हैं श्री परशुराम जी, लेकिन उल्लसित हृदय से जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं, गाते हुए। नंद नंदन गिरधारी भज मन, हरि भज मन। नंद नंदन सुख सागर करुणा के आगर, सुख सागर करुणा के आगर, सुख भक्त वत्सल बनवारी। नंद नंदन गिरधारी भज मन, नंद नंदन गिरधारी भज मन। नंद नंदन झूमते हुए जा रहे श्री ठाकुर जी के नाम में, महाराज उल्लसित होकर के गाते हुए जा रहे हैं। भाई जी की पंक्तियां हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। बंधुगणों मिल कहो प्रेम से, बंधुगणों मिल कहो प्रेम से, यदुपति ब्रजपति श्यामा श्याम। जिह्वा जीवन सफल करो कहे, जिह्वा जीवन सफल करो कहे। जय यदुनंदन जय घनश्याम। हृदय खोल बोलो मत चूको, हृदय खोल रुक्मणी वल्लभ श्यामा श्याम। रुक्मणी
अति उमंग से बोलो संतत, अति उमंग से यदुपति ब्रजपति श्यामा श्याम, यदुपति ब्रजपति बंधुगणों मिल कहो प्रेम से, बंधुगणों कहो प्रेम से, यदुपति ब्रजपति श्यामा श्याम, श्याम। वृंदावन की मस्ती लेकर के आ रहे हैं परशुराम जी। धाम की मस्ती अलग होती है, तो उस मस्ती को पी करके आ रहे हैं। एक संत का सत्संग करके आ रहे हैं परशुराम जी। देखो वही घर वही स्थल, लेकिन सब बात बदल गई। वही खंडेला जहाँ इतना बड़ा सम्मान था, राज पुरोहित थे, लेकिन जब अंदर किसी की चाह नहीं रहती है तो सब खाली दिखता है। अब किसी की चाह नहीं है, अब श्यामा श्याम की चाह है। तो जब खंडेला आए तो खंडेला गांव में प्रवेश नहीं किया, नगर में प्रवेश नहीं किया। खंडेला के पहले जंगल तो वहां छिप गए। किसी ने पूछा भाई क्या बात है, आप क्यों नहीं प्रवेश कर रहे अपने गांव में? तो परशुराम जी ने कहा देखो भाई, मैं जो एक खुराक लेके आया हूं, अगर दूसरे लोग मिलेंगे तो मेरी खुराक को चली जाएगी। ये खुराक मुझे अभी करमेती की माँ को देना है, तो मैं उसको सुरक्षित रखने के लिए ना किसी का मुख देखूंगा ना किसी से मिलूंगा। पहले करमेती की माँ से मिल करके करमेती ने जो मुझे पिलाया है रस उसे पिलाऊंगा, इसलिए कोई मिले ना। क्योंकि अब गांव वाले मेरे यही पूछेंगे कहाँ गए थे, क्या हुआ, करमेती क्या कर रही है, और ये जवाब नहीं देना चाहते थे। इसलिए विचार कर रहे थे जब अंधेरा हो जाए, लोग सो जाए, तब मैं प्रवेश करूंगा गांव में। तो बैठे रहे, जब सूर्यास्त हो गया, लोग सो गए सब, तो फिर आपने प्रवेश किया गांव में। घर में आए और घर में आकर के महाराज जब करमेती की माँ से करमेती के हृदय के भावों का वर्णन करने लग गए। माँ सुन रही है, उसके आंसू बह रहे हैं, और ये कह रहे हैं उनके आंसू बह रहे हैं। ये भवन प्रेम से भर गया। जिस भवन में आसक्ति थी, जिस भवन में ममता थी, वो ममता आसक्ति श्री ठाकुर जी में जुड़ गए। और ये स्थिति हुई, पूरी रात करमेती की चर्चा हो रही है, लेकिन प्रसंग पूरा नहीं हुआ। प्रेमियों का प्रसंग ऐसे होता है। और अंत में परशुराम जी ने कहा कि करमेती ने ऐसी आज्ञा प्रदान करी। करमेती हम दोनों की गुरु हैं, हम भले माता पिता हैं, लेकिन करमेती हमारी गुरु हैं। तो उन्होंने ऐसी आज्ञा प्रदान की है कि माँ से कहना कि जो समय चला गया, अब एक क्षण भी संसार का चिंतन ना करके श्री ठाकुर जी का चिंतन करना है, भजन करना है। माँ का हृदय भाव विभोर हो गया और दोनों ने प्रतिज्ञा की, अब ना किसी से मिलना है, ना कहीं जाना है, केवल भजन करना है। महाराज दरवाजा बंद कर लिया, ताला लगा लिया, और अब दोनों उस भजन की धारा में ऐसे डूबे कि किसी को पता ही नहीं कि परशुराम जी यहाँ हैं कि बाहर हैं, और उस भजन रस का आस्वादन करने लग गए। इन्हें अब भजन करने दो, शेष कथा कल श्रवण करेंगे। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तेहि काल। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटे शरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति।